ये मेरे दोस्तों ओप्पो का Find X9 Pro। हम इसको पिछले 20 दिन से यूज कर रहे हैं और जब हमने पहली बार उसकी अनबॉक्सिंग करी थी ऑफ कोर्स कैमरे से थोड़ी बहुत फोटोज खींची थी, थोड़ी गेम्स खेल के देखा था। बट ये पहला ओप्पो की तरफ से स्मार्टफोन था जिसमें लॉग वीडियो आ रही थी। अभी हम शूट कर रहे हैं मेरे दोस्तों एक प्रोफेशनल कैमरे से। ये वाली कैमरे की फुटेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो एंड ये वाली मोबाइल की। उसके अलावा भी कैमरे में 120x 200 मेगापिक्सल वाले लेंस से बहुत अतरंगी चीजें हो पा रही है। इसमें मैं जूम इन करके भाई पिक्सल देख सकता हूँ। हमने इसके 200 मेगापिक्सल के सेंसर से भाई जुगाड़ लगा के 1200 मेगापिक्सल की भी फोटो बनाई। और भाई क्रेजी भाई बन गई भाई। डिटेल क्या नेक्स्ट लेवल आ रही है भाई, कपड़े टांग रखे इसने। जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है क्रेजी कैमरे के साथ, हम कोशिश करते हैं भाई DSLR से कंपेयर करके देखें कि भाई क्या कुछ नया लेके आ रहा है। अब आ गया टाइम मेरे दोस्तों एक प्रोफेशनल DSLR पे हमने प्रोफेशनल फोटो वाला लेंस लगा रखा है। तो मेरे दोस्तों ये दो फोटोज हैं, इनमें से एक फोन से ली गई है, एक DSLR से। आप गेस करने की कोशिश करो कि भाई कौन सी किससे ली गई है। एंड आज से 1 साल पहले तक ये कंपैरिजन बस फोटोज तक ही सीमित था। आज की डेट में आप फोन से ली गई वीडियोस को भी DSLR से कंपेयर कर सकते हो। और ये कुछ वीडियो के सैंपल्स हैं, आप इनमें भी गेस करने की कोशिश करो भाई कौन सी किससे ली गई है। भाई टीम ने भी गेस करने की कोशिश करी, बट एक्चुअल दूध का दूध पानी का पानी भाई वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। पहले तो हमने काफी सारी अतरंगी चीजें करी, बट इसकी जो बिल्ड है वो डेफिनेटली काफी डिफरेंट है पिछली बार से। हमने आपको बताया था भाई फ्लैट साइड्स हैं, साइड्स में हल्का सा कर्व आता है, अगर आप पकड़ोगे तो हाथ में ज्यादा चुभता नहीं है। कैमरा बम पे भी इंडेक्स फिंगर आप टिका सकते हो। IP66, 68, 69 तीनों रेटिंग लगा रखी है। एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी भाई इसके अंदर ऐड कर रखी है। ओवरऑल जो बिल्ड है सॉलिड है, प्रीमियम है। जो कैमरा बम भी है वो भी आपका डिसेंट है, बट इसमें ऑफकोर्स एक स्पेशल चीज जो सब लोग नोटिस करेंगे कि जो पेरिस्कोप वाला टेलीफोटो लेंस है ये एक्चुअली काफी अंदर तक गया हुआ है। ऑलमोस्ट भाई मिडिल ऑफ द फ्रेम से कैमरा लेंस बाहर आ रहा है, यानी काफी बड़ा सा लेंस है। एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से 120x फोटोज हम इससे खींच पाए थे। बट सिंपल 2-3 चीजें जो मैंने नोटिस करी, इसके साइड्स हैं ऑल्दो फ्लैट हैं बट काफी स्लिपरी और सॉफ्ट सी फील होती है। जैसे आप रेगुलरली पकड़ोगे तो आपको डिफरेंट सी फील आएगी। एंड इसके अंदर हमने कैमरा खोला था ना तो एक अंडर वाटर रिकॉर्डिंग वाला भी मोड था। इसमें बेसिकली होता क्या है, स्क्रीन काम करना बंद कर देती है। अब स्क्रीन आप यूज नहीं कर सकते, अपने बटन से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ सारी चीजें कर सकते हो। एंड इसके एंड में पानी निकालता भी है। एंड हमने डिसाइड करा भाई अंडर वाटर रिकॉर्डिंग कर दी जाए। अब आ गया टाइम मेरे दोस्तों, थोड़ा और पानी डाल देता हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे केले और केले की हम फोटो खींची। अंडर वाटर मोड ऑन करा, कंटिन्यू भाई, रिकॉर्ड वीडियो, टेक फोटो। भाई पानी के छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं भाई। भाई क्या क्वालिटी आ रही है भाई केले की, ये आप विश्वास भी नहीं करोगे भाई पानी के अंदर है। भाई पानी के अंदर ऐसा लग रहा है क्लैरिटी और बढ़ गई। पत्तियों की फोटोग्राफी कर लेते हैं भाई, ऐसा लग रहा है टाइम पोर्टल खोल दिया भाई। भाई कितना अलग सा लग रहा है भाई, ये मजा आ गया, मजा आ गया। ओप्पो के स्मार्टफोन्स ऐसे यूजुअली भी भाई डिजाइन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। इसमें भी भाई सारी चीजें सॉलिड ही फील होती हैं। बट ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों हमारा सबसे बड़ा टास्क इस स्मार्टफोन की कंपैरिजन ही है DSLR के कैमरे से। चाहे वो फोटो में हो चाहे वो वीडियो में हो, सब अच्छे से करेंगे। बट उससे पहले ये फोटोज और वीडियोस आप देखोगे इस डिस्प्ले के ऊपर ही। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला फुल HD प्लस एमोलेड, मतलब जितनी भी स्पेक्स होती है वो सारी इस डिस्प्ले के अंदर ऐड कर रखी है। अब देखो नंबर्स आगे पीछे होते रहते हैं स्मार्टफोन के, बट अगर आप एक्चुअली यूज करोगे स्मार्टफोन, जो 10 बिट का डिस्प्ले डेफिनेटली भाई तगड़ा ब्राइट शार्प फील होता है। यूजुअली जितने भी फोन्स होते हैं उनके बॉटम वाला जो एज होता है उस पे काफी मोटे मोटे बेजल्स होते हैं। इसमें भाई चारों तरफ ऑलमोस्ट बराबर से बेजल्स हैं। ये वाली भी झरने की जैसे वीडियो है तो भाई एकदम ही एज टू एज पूरी वीडियो प्ले होती है। एकदम ऐसा बेजललेस डिस्प्ले कर दो ना तो इसमें एक दिक्कत कि आपके जो बेजल्स हैं उस पर अगर हाथ वाथ लग गया तो आपके भाई टच इधर उधर होने लगेगा। इसमें मिस टच प्रिवेंशन ऑन कर दो तो आप देखो मैं ऐसे साइड में से टच भी कर दूं ना तब भी मैं आराम से राइट साइड में यूज कर पा रहा हूँ। तो काफी अच्छे से मैनेज करा हुआ है। ऐसा है कि भाई इस वाले स्मार्टफोन को ऑल राउंड स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करिए। जैसे गेमिंग हो भाई, चारों तरफ फ्लैट साइड से आप पकड़ के यूज करोगे, गेम खेलोगे तो आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन वाली ही फील आएगी। ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स है भाई गेम वाले वो सारी भी हमने टेस्टिंग करी, वो एक सेकंड में आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर में भाई ColorOS 16 ऐड कर रखा है Android 16 के ऊपर। एंड क्योंकि भाई मैं भी पहली बार ये रिफ्रेश्ड ColorOS ट्राई कर रहा था, तो भाई पहली बार ट्राई करने में 20 दिन में ट्राई करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो हमने 20 दिन जब ट्राई करा, जो चीजें मैंने नोटिस करी, ऐप स्विच करने का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा फ्लूइड सा फील होता है। अगर आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग करोगे उसमें भी हल्का सा एक बाउंस वाला जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा और रिफाइंड सा फील होता है। एंड सब कुछ मैं बोलूंगा स्मूथ फील होता है। जैसे मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, अगर मैं तेजी से कर दूं तो तेजी से ऊपर जाएगा, तेजी कर दूं तो तेजी से नीचे आएगा। बट अगर भाई मैं धीरे से करूं तो ये धीरे से ऊपर जाएगा।
एंड ये बहुत स्लाइट सा फर्क है बट एक्चुअली फील होता है। जैसे आप ऐप खोल रहे हो तो पीछे बैकग्राउंड भी थोड़ा सा जूम इन होता है, ऐसा लगता है एनिमेशन होने में माइक्रो सेकंड थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो एनिमेशंस में हल्का सा पंच ऐड करा हुआ है, हर एनिमेशन के एंड में थोड़ा सा बाउंस देखने के लिए मिलता है। काफी सारे एनिमेशंस को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स ओप्पो को अपना नामकरण करना था तो उन्होंने लुमिनस रेंडरिंग इंजन उसका नाम रख दिया। इसका टच रिस्पॉन्स बेसिकली 18% बेटर है ऐसा वो बता रहे हैं, पर हमने यूज करा तो हमको स्मूथ पहले ज्यादा फील हुआ। ऐसा लगता था पहले एनिमेशन होने में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो 1.2 सेकंड लगता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बट एकदम मक्खन की तरह धीरे धीरे होता है। मेरे को पर्सनली काफी डिफरेंट लगा एंड पहले से थोड़ा सा रिफाइंड ज्यादा लगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, लॉक स्क्रीन में काफी एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड करेगा एंड देखने में डेफिनेटली भाई काफी कूल सा लगता है। होम स्क्रीन में भी आप फोल्डर, शॉर्टकट्स, काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हो एंड इवन फोल्डर्स भी अगर आप बनाते हो तो उनका साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। साइड बार जैसे बेसिक होती है ओप्पो के स्मार्टफोन्स में, उसमें भी सारी एप्स चल जाती हैं। एप्स अगर आपको क्विकली स्विच करना है तो वहां डायरेक्टली होता है। एक एआई राइटर है जिसको आप व्हाट्सएप के लिए यूज कर सकते हो। कुछ भी आप मैसेज टाइप करोगे आपके हिसाब से वो टेक्स्ट एक्सचेंज कर देगा। जैसे रोमांटिक लव लेटर लिखना है, आप बस लव लेटर लिखो, पूरा लेटर आपको लिख के दे देगा। माशुआ हो गई आपकी इंप्रेस। एंड एक एआई माइंड स्पेस वाला बटन दिया है। माइंड स्पेस बेसिकली एक्सटेंडेड स्क्रीनशॉट आप मान लो जितनी भी चीज स्टोर ओवर करके रखनी है। उसके अलावा भाई इसका इंटीग्रेशन जेमिनाई के साथ में भी है। 3 मंथ के लिए गूगल वन का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है इसके साथ। बट ऑफ कोर्स भाई मतलब किराए का है वो। बैटरी इसमें ऑन पेपर 7500 mAh है एंड इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से बहुत ही क्रेजी क्योंकि 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। चार्ज काफी क्विकली हो जाता है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं भाई, हमारी यूजेज में ये 3 दिन भाई चल जा रहा था, मतलब 2 डेज तो आराम से चलता है एंड 3rd दिन के भी हाफ तक ये कंफर्टेबली चल रहा था। और ये तब जब मैंने गेमिंग काफी ज्यादा करी। मे भी अगर मैं गेमिंग करता हूँ 3 दिन कंफर्टेबली ये चलता तो इसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई इसको मैं पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकता हूँ। इससे चार्ज कर ले दूसरे स्मार्टफोन मजे कर ली। एंड हमने मल्टीपल टेस्टिंग भी करी है आप लोगों के लिए। 30 मिनट 4K रिकॉर्डिंग अगर लगातार चलती रहेगी, अगर 30 मिनट आप लगातार गेमिंग करोगे कितनी ज्यादा बैटरी कम होती है ये आप देख सकते हो। गेमिंग भी हमने इसके अंदर काफी अच्छे से ट्राई करी। मीडियाटेक का लेटेस्ट डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर इसके अंदर लगा रखा है एंड सीपीयू जीपीयू के साथ में ओप्पो ने इसके अंदर एनपीयू भी ऐड करा हुआ है। जितने भी एआई वाले टास्क होते हैं उनको काफी हद तक स्मूथली रन करवाता है। हमने भाई ये स्कारफॉल खेली थी, जंगल बात चली या पता चला है। एक चीज मेरे को काफी स्ट्रांगली फील हुई कि इसके जो स्पीकर्स हैं मतलब आगे पीछे दोनों तरफ हैं एंड गेमिंग पे टाइम पे भाई आपको फुटस्टेप्स की आवाज काफी अच्छे से आती है। भाई मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट इसमें गेम खेलने में भी काफी मजा आता है क्योंकि पूरी फ्लैट स्क्रीन है एंड जो डिस्प्ले है वो पूरा H2 इन्होंने कर दिया है। और पिटाई हो गई, पेटी बन गया। गेमिंग के लिए बहुत सारी चीजें जो मतलब गेमिंग स्मार्टफोन्स में मेजरली होती है, जैसे बाईपास चार्जिंग इसके अंदर ऐड कर रखी है। मतलब बेसिकली होगा कि अगर आप चार्जर लगाते हो तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, डायरेक्ट पावर से ही गेम चलेगा। और गेम कैप्चर करने के लिए ये क्लीन अप वाला भी है भाई, डिवाइस ऑप्टिमाइज कुछ करता है। बट गेम कैप्चर करना हो, मिस टच प्रिवेंशन हो, चैंपियनशिप्स हिप मोड वाला आ गया है कि सब कुछ ही बंद कर देगा बस चैंपियन बनने के लिए भाई अपना खेल ड्रॉप। एंड गेम की ऑडियो सामने जा रही है तो बड़ा इंटरेस्टिंग से लगता है। एंड ऑफ कोर्स आई कंफर्ट तो है, बहुत हल्का सा ही फर्क आता है, बड़ा मजा आता है। आधे घंटे हमने इसके अंदर गेम खेली। 27 डिग्री से 41 डिग्री तक गया था टेम्परेचर, जो वैसे नॉर्मल है, तक कोई ज्यादा चैलेंज आया नहीं। अब आ गया मेरे दोस्तों कैमरा टेस्ट करने का टाइम। हमने एडवांस स्टेबलाइजेशन लगा ली है। अरे बाप रे भाई, हमने पिछले 20 दिन के अंदर विचित्र प्रकार की फोटो खींची। बट एक चीज जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी थी, जैसे समझ लो मैं झरने की फोटो खींची तो बहुत तेजी से फोटो खींच लेता है और ऑलमोस्ट भाई बीच में अगर आप देखो पानी भी अगर आप देखो एकदम क्लैरिटी से कैप्चर होता है। तो मतलब यहाँ पे भी देखो यार एकदम प्यारा था। ये एक ऐसा फोन मेरे को लगा जिसमें परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों मिक्स कर दिया है तो आपकी फोटो खींचने की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसमें लूमो इमेज इंजन मिलता है ओप्पो का। ये बेसिकली एडवांस कैमरा फीचर है जो फोटोज के कलर्स एंड लाइट को नेचुरल रखता है। इससे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का सेपरेशन काफी हद तक स्मूथ हो जाता है एंड वैसे ही दिखता है जैसे आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, जिससे वो आर्टिफिशियल वाली फील नहीं आती। ये कुछ फोटोज हैं आप देख सकते हो। इसमें एक मोनोक्रोम सेंसर भी पीछे लगा रखा है जिसके थ्रू आप ट्रू कलर्स कैप्चर कर सकते हो। बहुत सारी मैंने फोटोज खींची तो बहुत आसान रहता है कि मतलब आप ऐसे बस निकालो एंड डायरेक्ट भाई तेजी से फोटो खींच जाती है। मैं काफी सारे फ्लैगशिप फोन यूज करता हूँ बट इसमें क्या रहता है, जैसे समझ लो मैं पॉकेट के अंदर मैंने फट से निकाला, इससे डबल टैप करा और फोटो खींची। इस फोन को हमने जब यूज करा तो एक्चुअल फोटोज मिस बहुत कम हुई एंड मेरे को पिछली बार से एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर हैसलब्लैड का इंटीग्रेशन है जिससे 200 मेगापिक्सल की फोटोज खींचती है। पोर्ट्रेट मोड में भी काफी तेजी से फोटोज लेता है एंड मैं आपको एक दो पोर्ट्रेट्स लेके दिखाता हूँ। जैसे अभी हमारे सजन भाई है तो मैं इनकी फोटो खींचूंगा।
ऑलमोस्ट 2-3 सेकंड के अंदर 20-25 फोटोज मैंने खींच दी, इसमें हर एंगल आ गया भाई। ये पोज भाई एक्चुअल में कभी शायद दे भी ना पाता, बट नेचुरल वॉक में ये सारे निकल है। इस फोटो में भी अगर देखो एजेस काफी अच्छे से बैलेंस कर रखे हैं, एंड फोटो में लाइट्स वाइट्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यूजुअली होता क्या है कि अगर आप फोटोज और किसी भी कैमरे के अंदर, इवन अगर मैं डीएसएलआर में भी देख रहा हूँ, तो डीएसएलआर में भी अगर आप फोटो ज्यादा तेजी से लेते हो ना, तो क्वालिटी कम हो जाती है। इसमें मेरे को डिफरेंस नहीं लगा, वो भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी है। एक चीज और मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। मैं ना लैपटॉप चला रहा हूँ, नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे भाई 200 मेगापिक्सल एकदम टेलीफोटो जूम है, तो दूर दूर की चीजें दिखेंगी, पास की भी दिखती। ठीक है, मैंने ऐसी ना लेंस चेक कर रहा था मैं, तो मैंने थोड़ा ज्यादा जूम इन कर दिया। आप अगर स्क्रीन देखोगे तो आपको वाइड स्क्रीन दिखेगी, बट इसमें मैं जूम इन करके भाई पिक्सल देख सकता हूँ, जो एक्चुअल स्क्रीन के अंदर पिक्सल है। भाई आपको लग रहा है रंगीन फोटो किस चीज की, ये स्क्रीन की है। अगर आप स्क्रीन को ज्यादा जूम इन कर दो तो आरजीबी ऐसे पिक्सल दिखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू तीनों को मिक्स कर दो तो व्हाइट कलर दिखता है आंखों को, बट एक्चुअल जूम इन करने पे ऐसा दिखता है। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आंख से देख ही नहीं सकता, मैं चाहे जितनी भी पास कर लूं अपनी आंख। ये माइक्रोस्कोप वाली फोटो है और ये बहुत पास से खींची इसने। भाई ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में इतना खुरदुरापन है, मुझे पता ही नहीं था भाई। मेरी त्वचा थोड़ी खुरदुरी हो गई है भाई। आंखों से देखो, आपको कुछ भी काला या गंदा दिख रहा है, इससे हाथों की गंदगी दिख रही है भाई। देखो मेरे जूते का फटा हुआ हिस्सा, अब देखो जूता कहीं से फटा हुआ लग रहा है जूता भाई। ये है ये जो हल्का सा मार्क दिख रहा है ना भाई, जो मुझे आंख से दिख भी नहीं रहा, इसका ये फोटो निकाली है इसने। ठीक है, अब वेंकी की आंखों की गहराई नाप लेते हैं। अरे भाई हिल क्यों रहा है यार, तो हिल मत। ये तेरी आंखों में हमने अपने आप को देख लिया। एक इनका ना हैसलब्लैड हाई रेजोल्यूशन मोड भी है, तो अगर मैं फोटोज ले रहा हूँ एक हैसलब्लैड मोड के अंदर और एक नॉर्मल फोटो वाले मोड के अंदर, तो मेरे को ना कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है। जैसे हैसलब्लैड में थोड़े और नेचुरल की साइड पे कलर्स हैं, जो नॉर्मल वाला है हल्का सा उसमें बूस्टेड से फील होते हैं। आप कुछ और सैंपल्स भी देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या डिफरेंस आता है। एकदम और सी बताऊं, मैं सबसे ज्यादा नॉर्मल जो पोर्ट्रेट मोड है मैंने उसी को यूज करा। अब आ गया टाइम मेरे दोस्तों, एक प्रोफेशनल डीएसएलआर पे हमने प्रोफेशनल फोटो वाला लेंस लगा रखा है। काफी सारी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी ये यूज करा जाता है। इसकी फोटोज हम मोबाइल के पोर्ट्रेट मोड से कंपेयर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वीडियोस भी व्लॉग में शूट करेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। अब बात कर लीजिए मेरे दोस्तों वीडियो की। अभी हम शूट कर रहे हैं मेरे दोस्तों एक प्रोफेशनल कैमरे से, यानी सेम चीज हम मोबाइल से भी शूट कर रहे हैं। अब कैमरे और इसमें मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, एंड ज्यादातर लोग हो सकता है पकड़ भी ना पाए। बट ये कुछ फुटेजेस हम निकालते हैं एंड एक बार पूछते हैं भाई लोगों को क्या कौन सी फुटेज किसकी लगी। ए भाई ए बी वाली सही लग रही है। ये वाली कैमरे की फुटेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड ये वाली मोबाइल की है। आज से 1 साल पहले तक मोबाइल की फुटेज डीएसएलआर के आसपास नहीं होती थी वीडियो के अंदर, बट आज की डेट में भाई कंपेरेबल है। माइक वाइक भी लग जाते हैं भाई अब मोबाइल्स में, काफी तगड़े वाले प्रोफेशनल। वैसे है 200 मेगापिक्सल सेंसर, बट हम 1200 मेगापिक्सल की फोटो खींचेंगे। आप पूछो ऐसा कैसे? बेसिकली हमने इससे पहले 10,000 30,000 मेगापिक्सल की भी फोटो खींच रखी है। इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हैसलब्लैड का हाई रेजोल्यूशन मोड ऑन कर दिया और 200 मेगापिक्सल हमने कर दिया। हम मल्टीपल इमेजेस खींचेंगे। ये 200 मेगापिक्सल की भाई ये खींच रहा है फोटो, फिर एक ऊपर की खींची। अब ये काफी सारी 200 मेगापिक्सल की फोटोज हैं। इन सबको अगर हम कंबाइन करके, मतलब जैसे होता है ना पजल होता है, सारी पजल्स को जोड़ के अगर एक बड़ी फोटो बना दो, तो 1200 मेगापिक्सल की फोटो तो चुटकी में आ जाएगी। आज वो करते हैं। विशाल भाई आज मान ले काम बताओ। मेरा आइडिया ये है कि हम एक 200 मेगापिक्सल एक फोटो, 200 मेगापिक्सल दूसरी, उसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे 10 फोटो जोड़ दें, 1200 मेगापिक्सल। क्रेजी आइडिया ना भाई। यूट्यूब पे ऐसे होता है। 10 फोटोज 200 मेगापिक्सल 2000 मेगापिक्सल होगा। ओवर डिलीवर भाई, हमेशा ओवर। 1200 बोल रही हो 2000। भाई बन और भाई क्रेजी भाई बन गई भाई बिल्कुल मजा आ गया। बिल्डिंग के शीशे के पार जो लिखा है वो भी दिख रहा है। डिटेल क्या नेक्स्ट लेवल आ रही है भाई। कपड़े टांग रखे इसने, पब्लिक को जूम आउट करके दिखा। ओ भाई हालत टाइट हो गई भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मजाक हो गया। इस एक फोटो का साइज 3 GB है भाई। आज से थोड़े टाइम पहले कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता था भाई ऐसी फोटो आई है फोन। विशाल भाई आप तो जादूगर हो, कांग्रेट्स। इस वाले स्मार्टफोन को टेस्ट करा मेरे हिसाब से भाई ओप्पो का जो फोकस है कैमरा को लेके, एंड उसमें एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें प्रोवाइड करना, वो इसमें होता हुआ दिख रहा है ना। अब जो स्मार्टफोन वाले कैमराज हैं वो ना बस फोटोज के अंदर बट वीडियोस के अंदर भी भाई डीएसएलआर से अब आप कंपेरेबल वीडियोस एंड फोटोज निकाल सकते हो। वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। एंड आज से 2 साल पहले कोई विश्वास भी शायद नहीं करता कि भाई एक्चुअली एक फोन की फोटोज एंड वीडियोस कंपेयर करी जा सकते हैं डीएसएलआर से, बट आज की डेट में भाई ये सच बनता जा रहा है। एंड ये वाला स्मार्टफोन उन कुछ कैमराज में से जो ये मोर्चा लीड कर, डेफिनेटली भाई काफी क्रेजी ऑल राउंड स्मार्टफोन, गेमिंग, कैमरा, सारी चीजों में ओप्पो ने भाई इस फ्लैगशिप को डेफिनेटली काफी तगड़े तरीके से नेल करा।